हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सर्कल यानी व्रत। व्रत से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे व्रत का व्यास। व्रत का व्यास क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ होता है व्रत का केंद्र। व्रत के केंद्र से लेकर व्रत की परिधि, यहाँ आप देख रहे हैं ये रेड कलर की जो लाइनिंग है ये व्रत की परिधि है। तो व्रत के केंद्र से लेके व्रत की परिधि तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस, उसे बोलते हैं आर। यहाँ मैं इसके केंद्र को ओ से प्रदर्शित कर देता हूँ और इस पॉइंट को ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओ ए हमारी क्या है, व्रत की त्रिज्या। और व्रत के केंद्र से होकर सबसे बड़ी रेखा जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंड्स व्रत का व्यास। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ सी और इसको डी। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, जो सी ओ डी रेखा है वो व्रत का व्यास है। व्रत का व्यास सी से लेके ओ तक ये भी व्रत की त्रिज्या है और ओ से लेके डी तक ये भी व्रत की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो हम कह सकते हैं व्रत के व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब डी बराबर होता है 2r। 2r मीन्स डी व्रत का व्यास और 2r मीन्स 2 गुना व्रत की त्रिज्या। व्रत का व्यास मतलब व्रत की त्रिज्या का दुगना होता है। आप यहाँ देख रहे हैं सी से लेके ओ तक की दूरी ये त्रिज्या है और ओ से लेके डी तक की दूरी ये भी त्रिज्या है। और यहाँ परिभाषा अगर हम देखें तो एक व्रत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि व्रत का जो व्यास होता है वो व्रत में खींची जाने वाली सबसे बड़ी रेखा होती है। अगर हम यहाँ पर लाइन खींचें तो ये व्रत का व्यास नहीं है। क्यों? व्रत का व्यास होने के लिए सबसे पहले वो केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए लाइन, और व्रत में खींची जा सकने वाली सबसे बड़ी रेखा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये व्यास नहीं है। यहाँ पे मैंने ये जो ई और एफ जो रेखा खींची है ये व्रत का व्यास नहीं है। व्रत का व्यास यहाँ पर क्या है, सी ओ डी। सी ओ डी यहाँ पर व्रत का व्यास है। व्रत की त्रिज्या मैं आपको बता ही चुका हूँ। व्रत की परिधि से केंद्र की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। व्रत की परिधि व्रत के चारों ओर का परिमाप ही परिधि कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये व्रत के चारों ओर का ये जो हिस्सा है, ये व्रत के चारों ओर का ये जो परिमाप है, यही है फ्रेंड्स व्रत की परिधि। व्रत की परिधि को सी से भी प्रदर्शित किया जाता है और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, व्रत की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब यहाँ पर पाई क्या है, आप यही कहना चाहोगे। पाई जहाँ भी व्रत की बात आती है, व्रत के फॉर्मूले की बात आती है, तो वहाँ पाई आता है। पाई को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पाई व्रत की परिधि सी अपॉन में व्यास के अनुपात के बराबर होता है। पाई यहाँ पर व्रत की परिधि और व्रत के व्यास का अनुपात को पाई कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं सी और डी बराबर, अभी मैंने बताया था आपको, 2r। तो सी अपॉन में 2r। अब ये लास्ट फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाता है, सी यहीं रह जाएगा और 2r यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है सी बराबर 2 पाई आर। सी यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा कुछ और नहीं है, व्रत की परिधि है। बात करेंगे व्रत का क्षेत्रफल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल उस वस्तु द्वारा घेरा जाने वाला स्थान ही उस वस्तु द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होता है। किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उस वस्तु का क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे व्रत का क्षेत्रफल। एक वृत्त द्वारा घेरा गया भाग व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, व्रत का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ मैं पाई आपको पहले भी बता चुका हूँ। और व्रत का क्षेत्रफल यहाँ पर होता है फ्रेंड्स ए बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर व्रत की त्रिज्या है, ए व्रत का क्षेत्रफल है। तो चलिए, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और हमें किस एजुकेशन टॉपिक पर वीडियो बनानी है आप वह भी कमेंट्स में बता सकते हैं। जो भी आपको कठिन टॉपिक लगता है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।